तो हम सबसे पहले ये देखें कि हम कंप्यूट कैसे करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम को, और टैक्सेबल इनकम, टीआई का मतलब टैक्सेबल इनकम हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहला अपना स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। जो इंसान है वो कैसा है, यानी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, हमने जो पिछली बार देखा था। यानी ये तीन कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आप आते हो वो पहले डिसाइड करो। सबसे पहले ये तीन में से कौन सी कैटेगरी में आएंगे वो डिसाइड करेंगे। पहली कैटेगरी कौन सी है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और तीसरा है तुम्हारे लिए कौन सा, नॉन रेसिडेंट। ये तीन में से कौन सी कैटेगरी में आप आते हो पहले ये डिसाइड करेंगे। सारे स्टेजेस वन बाय वन बताए गए, बहुत सारे आप जानते हो इसमें से। सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। अब आपने जो इनकम के बारे में बात की वो इनकम कौन से हेड में आती है, मतलब कि वो इनकम जो है वो कौन से कैटेगरी में आती है अपने वो देखेंगे। तो फर्स्ट देखो इसमें ये बताया गया कि इनकम अंडर द हेड सैलरी, फिर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ये सब अपने जानते हैं। फिर पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर कैपिटल गेन्स जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अलग अलग लिखते हैं। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन पांच में से कौन सी जगह से तुम्हारी इनकम आई है पहले वो लिखेंगे। फर्स्ट फर्स्ट अपने रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करें। सेकंड अपने ये देखें कि कौन से हेड की इनकम है, यानी कहाँ से इनकम आती है वो डिसाइड करें। अब एक्सक्लूजन ऑफ इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अब कुछ इनकम ऐसी होती है जिसपे टैक्स नहीं लगता है, जिसपे टैक्स लगता ही नहीं है तो इसको एग्जेम्प्ट बताया जाता है। जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, कुछ है ना फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स नहीं होता। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, देखो ये एग्रीकल्चर इनकम के बारे में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो पहले एग्रीकल्चर इनकम इसको हटा देना पड़ेगा, पहले एक्सक्लूड करे यानी हटा दे उसको। और कुछ इनकम ऐसी होती है जो पार्शियली चार्जेबल, यानी थोड़ी चार्जेबल और थोड़ी चार्जेबल नहीं होती है। तो वैसी इनकम में कौन कौन सी आती है, एक तो हाउस रेंट अलाउंस तुम्हारा, दूसरा एजुकेशन अलाउंस, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है, राइट। तो हम पहले ये सारी इनकम को हटा देंगे उसमें से। तो ये आता है तुम्हारा थर्ड। पहले अपने डिसाइड करो कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, दूसरा कौन सी इनकम है, फिर तीसरा उसमें से जो चार्जेबल टू टैक्स ना वो सारी इनकम को हटा दो। फिर कंपटीशन ऑफ इनकम अंडर ईच है। फिर जैसे कि समझो कि सैलरी की इनकम है तो टोटल सैलरी इनकम देख लो। फिर अगर हाउस प्रॉपर्टी तो कितने घर है, कहाँ कहाँ से इनकम होती है उसका कंपटीशन कर लो। फिर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो वो कहाँ से है। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो उसका टोटल कर लो। एंड फाइनली कैपिटल गेन उसका टोटल कर लो। सबका टोटल कर लिया जाएगा, राइट। फिर उसके बाद में क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस माइनर चाइल्ड, जो अभी अपने सीखा। जैसे कि कई बार क्या होता है कि अपने जानबूझ के अपनी इनकम को है ना, लोग जानबूझ के अपनी इनकम को अपनी वाइफ या तो हस्बैंड के नाम बताते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मना करता है कि अगर इस तरह की इनकम हो तो उसको वापस तुमको किसके अंदर क्लब कर देना पड़ेगा, खुद की इनकम के अंदर प्लस कर देना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी इनकम को वापस पहले क्लब करो। वैसे ही बच्चे के नाम से अपने प्रॉपर्टी लेके उसकी इनकम अलग से बनाते हैं। इन सब के पीछे का मकसद क्या होता है कि अगर तीन लोग हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे इनकम टैक्स की लिमिट कितनी है, कि आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना है, नॉर्मल पर्सन। कितना, 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। तो अगर तीन लोगों की इनकम अलग अलग बता देंगे तो 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 3 बार हो गए, समझे। बच्चे, फिर वाइफ, और उसके बाद में हस्बैंड। तो टोटल डिडक्शन आपको कितना मिल जाएगा, सीधा 7.5 लाख रुपए का। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं कि इसकी इनकम नहीं गिनेंगे, इसकी इनकम नहीं गिनेंगे। अगर कुछ कैटेगरी में आती है तो, ऐसा नहीं कि नहीं गिनेंगे। हाँ, लेकिन अगर तुमने जानबूझ के टैक्स को बचाने के लिए अगर ऐसा किया हो ने, तो इनकी इनकम भी किसके अंदर आ जाएगी, हस्बैंड की इनकम के अंदर आ जाएगी, यानी बच्चे की इनकम भी और वाइफ की इनकम भी, इस तरह से। इसको क्लबिंग ऑफ इनकम बोला जाता है, राइट। फिर उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जो अभी अपने सीखेंगे वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये अभी नहीं समझाता हूँ, जब मैं इसका टॉपिक चालू करूंगा तभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो कंप्यूटेशन, अब ये सब हो गया। इसके बाद में अपने क्या करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम टोटल करेंगे सबका।
सबका टोटल, सब माइनस प्लस सब करने के बाद फाइनल जो फिगर आएगी वो, इसको अपने जीटीआई या तो ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे। अब इस इनकम के अंदर से तुमको बहुत सारे डिडक्शंस माइनस करने हैं। डिडक्शन कहाँ से शुरू होते हैं? एटीसी से शुरू होते हैं एटीयू तक। ये सारे डिडक्शन अपने को क्या करने हैं? माइनस कर देने। डिडक्शन का मतलब क्या? कि अगर इन सबको तुम माइनस कर दोगे ना तो उतने तुम्हारी टैक्स कम भरने की लायबिलिटी आएगी, उतनी लायबिलिटी तुम्हारी टैक्स भरने की कम हो जाएगी। फिर ये माइनस करने के बाद तुम्हारे पास आती है क्या? टोटल इनकम। ये माइनस करने के बाद क्या आती है? टोटल इनकम, राइट। और टोटल इनकम एक बार आ गई तो उसके बाद में पता चल जाएगा कि तुमको कितना चार्जेबल टू टैक्स है। याद रखना कि जो टोटल इनकम आए ना, वो अगर पॉइंट में आए ना, या तो 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, तो उसको नियरेस्ट 10 रुपीज में कन्वर्ट कर देने का। यानी 3 रुपया आए, जैसे कि समझो कि 34 रुपीज आए तो 30, 47 रुपीज आए तो 50, इस तरह से कर। अब देखो, यहाँ पे टैक्स रेट के बारे में बताया गया है। देखो नॉर्मल टैक्स रेट, 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक कितना टैक्स? 5%। 5 लाख से 10 लाख तक पहले तो 12,500 तो है ही किसके? देखो मैं आपको बताऊं, ये 12,500 कई बार कंफ्यूज करते हैं। मैं बताऊं आपको, इसके जो टैक्स की अमाउंट है ना वो कितनी हो जाएगी? ऊपर वाले सारे टैक्स मिला के 2.5 लाख। यानी ये 2.5 लाख का डिफरेंस है ना दोनों के बीच में। तो 2.5 लाख पे मैं 5% अगर करता हूँ तो मुझे कितना टैक्स भरने का आएगा? 12,500 प्लस दूसरे ये 5 लाख के ऊपर का टैक्स मुझे देखने का, ये 20%। अब ये चेंज हो गया है, मैं आपको बता दूं कितना हो गया है वो भी। देखो 5 लाख से 10 लाख हो ना, वो नहीं है, पहली कैटेगरी है। मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ इसकी पीडीएफ फोटो। 5 लाख से 7.5 लाख, इसमें ने, सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन, मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए। हम्म 5 लाख से 7.5 लाख की अगर बात करें अपने, तो ये है आपके लिए 10%, 10% में बराबर लिख रहा था। फिर 7.5 लाख से, यानी 7.5 लाख से लेके अगर मैं 10 लाख तक जाता हूँ तो मुझे टैक्स भरना उसके अंदर 15%, राइट। उसके बाद में अगर मैं 10 लाख से 12.5 लाख तक जाता हूँ तो मुझे भरना है इसके अंदर 20% टैक्स। फिर उसके बाद 12.5 लाख से अगर 15 लाख तक जाता हूँ तो उसमें भरना है मुझे 25% टैक्स। लेकिन अगर इनकम आपकी 15 लाख से ज्यादा है तो कितनी भी इनकम क्यों ना हो, 30 लाख आपको, 30% आपको टैक्स भरना है, राइट। तो याद रखना ही है अपने कि इतना अपना स्लैब, इसको स्लैब बोला जाता है, इनकम टैक्स के रेट या तो स्लैब्स बोला जाता है इसको, ओके। अब आगे देखिए, अब लिखा है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, एक मिनट, कुछ चीजें लिख रहा हूँ, देखिए। फिर इसके बाद में एक चीज और है, यहाँ पे आपने टैक्स रेट का आपने देखा। अब मैं आपको है ना रिबेट बता रहा हूँ, देखो। रिबेट का मतलब क्या? पैसे वापस आएंगे आपके अकाउंट में, लेकिन वो कितना है? तो रिबेट में आपको बता दूं,
ये इसी साल का है। और 3 अलग अलग कैटेगरीज होती है इसमें। सॉरी, देखो, रिबेट का सेक्शन है आपका 87A। और ये 87A के अंदर अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, अप टू 5 लाख, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 100% रिबेट मिलेगा। और 12,500, विच एवर इज लेस, यानी 100% रिबेट मिले या फिर 12,500, विच एवर इज लेस, ये दो में से कोई भी एक। राइट। ये कब की बात है? अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा ना हो, ना हो तो अप टू 5 लाख लिखा गया है, इसका मतलब 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि किसी की इनकम 4 लाख रुपए, ध्यान देना, 4 लाख रुपए अगर किसी की इनकम, तो पहले तो 2.5 लाख के ऊपर तो आपको टैक्स देना ही नहीं है, तो बचे कितने? 1,50,000। अब 1,50,000 के ऊपर अपने 5% टैक्स देना है, तो ये 5% कितना होता है? 7,500। तो ये 7,500 तुम्हारा 100% हुआ। ये 100% और ये 12,500, ये दोनों में से कम कौन सा है? 7,500, मतलब जीरो टैक्स हो गया आपका। टैक्स कितना हो गया? नील हो गया। राइट। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है? 12,500 का। रिबेट का मतलब पैसे वापस दे देती है, यानी गवर्नमेंट आपके पास पैसे लेती नहीं है, उसी टाइम पे क्या करेगी, वो पैसे आपको माइनस करवा के सीधे ही रिबेट के अंदर आ जाएगा वापस पैसा, यानी मतलब जीरो टैक्स भरना है। आप टैक्सेबल जरूर हो, लेकिन आपको पैसा भरना नहीं है उसके अंदर। पता है पहले ये लिमिट कितनी थी? पहले ये लिमिट आपको 12,500 की नहीं, खाली 2,500 रुपए की लिमिट थी, ओनली 2,500 की लिमिट थी। याद रखना, कुछ सरचार्जेस भी होते हैं इनकम के ऊपर। सरचार्जेस यानी टैक्स के ऊपर टैक्स देना है। कितना? देखो, ये भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कि अगर अगर आप सरचार्जेस की बात करते हो तो देखो, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, बराबर, 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक, तो आपको 10% सरचार्ज देना है। कितना? 10%। आपकी इनकम 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक है, तो आपको 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है, तो आपको 25% सरचार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा हो, तो आपका सरचार्ज हो जाता है 37%। अब सवाल ये, सरचार्ज यानी क्या? सारी इनकम तुमने की नहीं, जैसे कि अभी आपकी इनकम समझो कि 60 लाख रुपीज है। राइट। पूरा कैलकुलेशन अगर समझना हो तो मैं आपको समझा देता हूँ जरूर ये बात, क्योंकि लोग ये ना कैलकुलेट करना ही नहीं जानते हैं कि इनकम टैक्स कैलकुलेट होता कैसे, तो मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ। देखो, हम्म, देखिए, अगर किसी की इनकम 60 लाख रुपए है, बराबर, तो उसको जीरो से लेके 2.5 लाख तक को कोई टैक्स देना ही नहीं है। अब 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक उसका टैक्स कितना होगा? टोटल 2.5 लाख रुपये, उसके ऊपर 5%, तो कितना हुआ इसका टैक्स? 12,500, पहला। फिर 5 लाख एक से लेके 7.5 लाख तक, यानी दूसरे कितने हुए तुम्हारे? 2.5 लाख, उसके ऊपर उसको कितना टैक्स भरना है? 10% टैक्स भरना है इसको। तो ये 10% यानी कितना हुआ? 25,000।
टैक्स आप देखते जाओ कैसे सरचार्ज में गिन रहा हूँ बराबर ध्यान से। अब 7.5 लाख एक से लेके अगर उसको 10 लाख तक देना है तो ये भी उसके लिए 2.5 लाख रुपए जो है, इसके ऊपर इसको टैक्स देना है 15%। ये हुआ तुम्हारा 37,500। फिर उसके बाद सॉरी 10.5 लाख से लेके 12.5 लाख तक देखो, तो यहाँ पे भी कितना 2.5 लाख। इसके ऊपर इसको टैक्स भरना है कितना, 20%। 20% यानी कितना हो गया, 50,000। फिर उसके बाद और एक स्लैब बाकी 12.5 लाख से लेके 15 लाख तक, दूसरे 2.5 लाख हुए। उसके ऊपर इसको टैक्स भरना है कितना, 20%, 25%, सॉरी। तो ये हो गया, इसको 62,500 भरने का है, राइट। इसके बाद अगर 15 लाख से लेके सीधा 60 लाख तक, अब कोई लिमिट नहीं है, सीधा 60 लाख, क्योंकि उसकी इनकम कितनी है, 60 लाख। तो ये हुआ तुम्हारे लिए 45 लाख। तो ये 45 लाख के ऊपर उसको टैक्स भरना है कितना, 30%, 1,35,000, नहीं सॉरी 13,50,000। 45 लाख के ऊपर उसको 30%, तो 13,50,000। अब इन सबका अपने टोटल करेंगे। अब खाली देखो टैक्स कितना जाता है, 50,000, 37,500, 25,000 एंड 12,500, टोटल हो जाता है 15,37,500, राइट। अब इस पे अपने वापिस वो 4% तो भरेंगे। ये 4% क्या होता है, एक्स्ट्रा सेस जिसको बोला जाता है, बराबर है। अब इसका 4% निकलेगा। ये सब अपने इनकम का नहीं, जो टैक्स है उसका 4% करेंगे। तो टैक्स का 4% होता है तुम्हारा 61,500, 61,500 खाली सेस हुआ ये तुम्हारा। अब अगर इसको ऐड करता हूँ तो टैक्स कितना भरने का आएगा, 15,99,000। कितना आएगा, 15,90,000। अब इसके ऊपर वो सरचार्ज लगेगा, कितना सरचार्ज है, 10%। तो 15,99,000, 50 लाख से ऊपर इनकम हो तो कितना सरचार्ज है, 10%। तो इसमें 10% करूँ तो 15,99,000। तो अब आप देख सकते हो इन सबको मिला के आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाती है, 17,58,900। इतना टैक्स आपको पे करने का हो। कितनी इनकम हो आपकी, 60 लाख रुपीज अगर इनकम हो तो। मैंने सारे स्लैब्स आपको बताए, वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो 0 से 2.5 लाख तक नील, कुछ नहीं भरना है आपको। फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपको 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख के ऊपर 5%। 5 लाख एक से लेके, यहाँ पे भी एक लिख देता हूँ, 2.5 लाख एक से बोला जाता है वैसे तो 5 लाख एक से लेके 7.5 लाख तक आपको 2.5 लाख पे 10%। 7.5 लाख एक से लेके 10 लाख तक आपको 2.5 लाख पे 15%। 10 लाख से 12.5 लाख तक आपको 2.5 लाख पे 20%। 12.5 लाख से 15 लाख वो भी 2.5 लाख, उसके ऊपर 25%। और 15 लाख से जितनी भी इनकम फ्लैट 30% सीधा, कितना, 30%। अब इस पे सरचार्ज कितना लगेगा, वो पहले सेस लगाए, सेस के बाद में अपने क्या लगाते हैं, इसके ऊपर सरचार्ज लगाते हैं। सेस लगाने के बाद इसके ऊपर अपने सरचार्ज लगाते हैं। इस तरह से अपने काम करेंगे, ओके। हमेशा याद रखना, सरचार्ज और एजुकेशन सेस है, जो भी सेस होता है ना, वो टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, बराबर ना? अब हम सीधा स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस, मैं इसकी समरी के बारे में आपको समझाता हूं।
हाँ देखो, यहाँ से शुरू करते हैं अपने। हम्म, ये रहा इंटर हेड एडजस्टमेंट से हाउ मेड, ध्यान देना। अंदर अंदर कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे हाउस प्रॉपर्टी में से इनकम मिलती है, हाउस प्रॉपर्टी में से इनकम मिलती है, तो सेट ऑफ का मतलब पहले बराबर से ध्यान से समझ लीजिए, फिर उसके बाद में अपने बाकी सब चीजें शुरू करते हैं। देखिए कि अगर एक इनकम है मेरी और दूसरी जगह से मुझे लॉस हो रहा है, यानी एक घर में से मुझे इनकम मिल रही है, दो घर है मेरे पास, एक घर में से भाड़ा आ रहा है, दूसरी जगह पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मतलब भाड़ा माइनस में चला जाता है। तो पहले घर की इनकम में से दूसरे घर का लॉस में माइनस कर सकता हूँ, इसको सेट ऑफ बोला जाता है। दूसरी बात, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या, कि ये जो है वो मैं कितने कितने साल तक कर सकता हूँ। अभी समझो कि मुझे, हर चीज लिख के मैं समझाऊंगा, ध्यान देते रहना। अभी समझो कि मुझे हाउस ए में से, हाउस प्रॉपर्टी ए में से 50,000 की, 50,000 का लॉस हो रहा है, और हाउस प्रॉपर्टी बी में से मुझे 2.5 लाख रुपए जो है ना, उसका फायदा हो रहा है। तो मैं 2.5 लाख में से 50,000 माइनस करूं, और अब मुझे टैक्स कितने पे देने का, 2 लाख के ऊपर, सीधा, राइट, 2 लाख के ऊपर टैक्स देने का, ये तो समझ में आ गया। अब अगर मुझे पहली प्रॉपर्टी में से 2 लाख का लॉस हुआ है, और दूसरी प्रॉपर्टी में से मुझे 75,000 का फायदा हुआ है, तो अब मेरी इनकम कितनी चली गई, माइनस में चली गई ना, 1,25,000 मेरी इनकम माइनस में चली गई। तो अगर ये इनकम माइनस में चली जाती है, तो इस साल तो मुझे टैक्स तो भरने का नहीं है, पर ये जो माइनस वाली इनकम है ना, वो 8 साल तक मुझे अलाउड है। यानी धीमे 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 करके मैं 8 साल के अंदर इसको जीरो कर सकता हूँ। यानी अगले साल भी अगर समझो मुझे हाउस प्रॉपर्टी वन में से 30,000 का लॉस हुआ हो, और हाउस प्रॉपर्टी टू के अंदर से मुझे 75,000 की इनकम मिली हो, तो अब मेरी इनकम 45,000 प्लस में है, 45,000 प्लस में है ना। तो ऊपर जो 1.25 लाख रुपए की मेरी माइनस में इनकम थी ना, उसमें से अब मैं कितना यूज करूंगा, इसमें से यहाँ 45 है, तो 45 यूज कर सकता हूँ मैक्सिमम, कितना, जितना इनकम है उतना अपने माइनस करवा सकते हैं। तो यहाँ तुम नील में चले गए, यहाँ खत्म हो गया। अभी भी तुम्हारी इनकम बचती है, कितनी, माइनस में इनकम, अभी भी 80,000 बचते हैं। तो एक साल खत्म हो गया, अब अगले आने वाले 60 साल तक इसको अपने राइट ऑफ कर सकते हैं। समझे, वापिस रिपीट कर रहा हूँ, 2 लाख मेरी पहले साल माइनस में इनकम थी, यानी मतलब मुझे लॉस हुआ हाउस प्रॉपर्टी वन में से, हाउस प्रॉपर्टी टू में से मुझे फायदा हुआ 75,000 का। अब यहाँ पे मेरा 1.25 लाख का लॉस है, इस साल का 1.25 लाख का लॉस है। तो इस साल तो टैक्स तो भरना ही नहीं है, लेकिन ये जो 1.25 लाख है ना, वो आने वाले 8 सालों तक मैं इसको धीमे 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 राइट ऑफ कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन इनकम हो तो, राइट। अब जैसे यहाँ 30,000 माइनस में दूसरे साल, और 75,000 प्लस में, तो मैं 45,000 प्लस में जा रहा हूँ। तो ये 45,000 प्लस में जाऊं तो भी मैं टैक्स नहीं भरूंगा, क्योंकि मुझे जो पिछले साल लॉस हुआ था ना 1.25 लाख का, उसमें से 45,000 में यहाँ पे राइट ऑफ कर दूंगा, जिसको सेट ऑफ बोला जाता है। मैं इसको सेट ऑफ कर दूंगा, और इस साल भी मुझे नील इनकम। अब समझो कि थर्ड ईयर, इस साइड पे देखो, थर्ड ईयर मुझे हाउस प्रॉपर्टी वन में से वापिस 70,000 का नुकसान हुआ, और जो हाउस प्रॉपर्टी टू है उसमें मुझे 2 लाख का फायदा, 2 लाख का, यस, 2 लाख का फायदा हुआ। तो अब मेरी इनकम कितनी हो गई, 1,10,000। तो अब यहाँ पे मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन कितना करूंगा, जितना है पिछले साल का उतना ना। तो पिछले साल का बचा कितना है मेरे पास, 80,000। तो यहाँ पे मैं अब 80,000 को सेट ऑफ कर दूंगा, और जैसे ही मैं 80,000 को सेट ऑफ करूंगा, अब मुझे खाली 30,000 के ऊपर टैक्स भरने का, प्लस में हो तो भरने का टैक्स, अगर माइनस में हो तो टैक्स नहीं भरना है आप, राइट। ये आपका एक सिंपल एग्जांपल हुआ सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड का। अब जनरल रूल से शुरू करते हैं, देखो।
जब नेट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन मेड, जैसे यहाँ पे बताऊं किस, यहाँ बिजनेस इनकम लिखी और बाजू में लिखी है प्रॉपर्टी इनकम। एक बिजनेस इनकम और प्रॉपर्टी इनकम। देखो बिजनेस ए में से मुझे 2,90,000 का लॉस हुआ, बिजनेस बी में से मुझे 70,000 का लॉस हुआ। तो अगर इन दोनों को प्लस करूँ तो 2,20,000 में माइनस में हूँ। लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5,10,000 है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है? 5,10,000। तो यहाँ 2,20,000 माइनस में हूँ, यहाँ 5,10,000 प्लस में हूँ। तो यहाँ पे हम 5,10,000 में से 2,20,000 माइनस कर सकते हैं। पर कब? उसका पूरा टेबल है, देखो मैं आपको टेबल बताऊं, खत्म हो जाएगा अभी। देखिए ये टेबल को बराबर से समझ लीजिए, उसमें सब आ जाता है। देखो ये रहा, देखो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या लिखा है? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, उसको टाइप ऑफ लॉ, पूरा प्रोविजन ब्रीफ में समझिए। टाइप ऑफ लॉ, लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर एंड इनकम अगेंस्ट विच कैरिड फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ इन नेक्स्ट ईयर। यानी लिखा ये गया इसमें कि अगर मुझे हाउस प्रॉपर्टी में नुकसान होता है तो उसको मैं किस में से माइनस कर सकता हूँ? तो सिर्फ एक ही जगह से, सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से, बाकी किसी में से नहीं। यानी मैं बिजनेस इनकम में से माइनस नहीं कर सकता, मैं सैलरी की इनकम में से माइनस नहीं कर सकता, मैं उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से माइनस नहीं कर सकता, मैं कैपिटल गेन में से भी माइनस नहीं कर सकता। यानी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से माइनस हो सकता है। कितने साल तक? 8 साल तक। 8 साल तक, राइट। बस ये 3 कॉलम अपने देखते जाना है। फिर दूसरा देखो, स्पेक्यूलेशन लॉस नॉट बीइंग अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये जाने दो। खाली स्पेक्यूलेशन यानी सट्टा, सट्टा खेलने से जो लॉस लॉस होता है उसको भी आप स्पेकुलेशन प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हो, और वो भी 4 साल तक। कितने साल तक? 4 साल तक। अब हमारा नॉर्मल बिजनेस, जिसको अपने क्या बोलते हैं? नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, जो अभी एग्जांपल में तुमने देखा वो, राइट। बिजनेस के लॉस को तुम किसी भी लॉस में से, प्रॉफिट में से माइनस करवा सकते हो। बिजनेस के लॉस को तुम किसी भी प्रॉफिट में से, सिर्फ एक में से नहीं, सैलरी में से नहीं, उसके अलावा सब में से माइनस किया जा सकता है। बिजनेस के लॉस को किसी में से भी, अपने किसी भी प्रॉफिट में से अपने क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं, राइट। तो ये देखो, एनी इनकम अदर देन इनकम अंडर द हेड सैलरी, और कितने साल तक? तो कोई टाइम लिमिट नहीं। इस साल का लॉस आप 15 साल के बाद भी माइनस करो ना, धीमे धीमे माइनस करते करते जाए और हमेशा वो माइनस में रहता हो, तो जितने साल भी चला है चलेगा, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर अपना यहाँ पे लिखा गया है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस यानी क्या? जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जो बिजनेस को 35 AD के अंदर लिखा है वही, खाली वो लिखा है वही। तो इनकम फ्रॉम, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस है ना, तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम में से माइनस कर सकते हैं। नॉर्मल बिजनेस हो ना, जैसे कि अपने जनरल स्टोर चला रहे हैं, एक जनरल स्टोर है, दूसरा भी जनरल स्टोर है, तो दो जनरल स्टोर में से एक में लॉस होता है, एक में फायदा होता है, तो अंदर अंदर तो माइनस कर ही सकते हैं। लेकिन अगर हमको प्रॉपर्टी में से इनकम होती है ना, उसमें से भी इसको माइनस किया जा सकता है, नॉर्मल बिजनेस हो तो। लेकिन जिस बिजनेस को 35 AD के अंदर स्पेसिफाई किया गया हो, तो ये 35 AD वाले जितने भी लॉसेस है ना, उसको 35 AD वाले प्रॉफिट में से अपने माइनस करेंगे। फिर आगे बताया गया है, देखो अदर रिमेनिंग बिजनेस लॉस, तो एनी बिजनेस प्रॉफिट, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट में से बिजनेस लॉस को माइनस कर सकते हैं, वेदर फ्रॉम स्पेकुलेशन और अदरवाइज, चाहे वो स्पेकुलेशन का हो या कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी बिजनेस के प्रॉफिट को अपने यूज कर सकते हैं लॉस को माइनस, लेकिन उसमें टाइम लिमिट दी है, कितने? 8 साल की। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। देखो कैपिटल लॉस, तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो ने, तो किसी भी कैपिटल गेन में से माइनस कर सकते हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में से। शॉर्ट टर्म हो तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में से माइनस कर सकते हैं 8 साल तक। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से माइनस होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो तो सिर्फ किस में से माइनस होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही माइनस होगा, और वो भी कितने साल तक? 8 साल तक। फिर उसके बाद में लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस होर्सेस, घोड़े की रेस में जीता किसी ने, पैसा जीता, तो इनकम फ्रॉम एक्टिविटी, वो सिर्फ घोड़े की रेस में
जीतने वाले पैसे वो हारने वाले पैसे के साथ में सेट ऑफ कर सकते हैं अपने। यानी अगर लॉस है तो उसको उसी की इनकम में से माइनस किया जाएगा, लेकिन उसके लिए लिखा गया आपको कि 4 साल। कितना? सिर्फ 4 साल का। आपका टाइम लिमिट कितना दिया गया? सिर्फ 4 साल का दिया गया। नाउ सी, एक पूरा फुल फ्लेज एग्जाम्पल है। पता है ये एग्जाम्पल 15 मार्क का क्वेश्चन आता था। 15 मार्क का क्वेश्चन। ये 15 मार्क का क्वेश्चन आधे पेज का भी नहीं है। पर ये क्या है, आपकी समझ जो है ना वो सब होनी चाहिए। जैसे मैंने वो पूरा टेबल समझा है ना, वो अभी मैं आपको भेज रहा हूँ पीडीएफ उसकी। इसमें 2 पेजेस है ना, बीच में नहीं है, उसको मैं अलग से भेजूंगा क्योंकि वो चिपक गए होंगे शायद, तो मैंने टर्न ओवर कर दिया होगा स्कैन करने के टाइम पे। देखिए अब यहाँ पे एक्स क्या लिखा है, रेसिडेंट इंडिविजुअल सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग March 31, 2019। यहाँ लिखा है इनकम फ्रॉम सैलरी 8 लाख रुपए। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पहले हाउस में से प्लस में हो 70,000। दोनों हाउस जो है एक 52,000 और यहाँ पे 25,000 52,000, राइट, ये दोनों माइनस में। फिर अपने बात करें बिजनेस इनकम की, तो बिजनेस इनकम सब लिखा जाए, देखो 1 बाय 1 लिखा है सीक्वेंस में। एक बिजनेस में से 2 लाख की इनकम हो रही है, दूसरे में से 75,000 का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन ये कौन सा बिजनेस है? दोनों बिजनेस नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, आपको समझना ही है। ये नॉन स्पेक्युलेटिव यानी नॉर्मल बिजनेस जिसको बोलते हैं, मैं यहाँ नॉर्मल लिख देता हूँ। ओके, ये नॉर्मल बिजनेस में से क्या हुआ, तुमको प्रॉफिट और लॉस हुआ है। तो तुम कितने में 1,25,000 प्लस में हो यहाँ, ये दोनों को मिला के 1,25,000 तुम प्लस में हो। अगर इसकी बात करें ऊपर की, तो यहाँ पे अपने 7,000 माइनस में, 7,000 अपने माइनस में। ये दोनों की बात करो आप स्पेक्युलेटिव बिजनेस की, तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस में क्या है देखो, 1,60,000 माइनस में और 72,000 दोनों मिला के अगर देखे तो आप 88,000 माइनस में, राइट, आप 88,000 माइनस में हो। फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। फिर दूसरा लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो दोनों को अपने एक दूसरे के साथ में लिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में से लॉन्ग टर्म में से शॉर्ट टर्म, देखो शॉर्ट टर्म का लॉस होने तो लॉन्ग टर्म के गेन में से उसको अपने सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का लॉस होने तो सिर्फ लॉन्ग टर्म में से कर सकते हैं। बात समझो कि शॉर्ट टर्म का लॉस हो तो उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के प्रॉफिट में से सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का लॉस होने तो उसके लिए सिर्फ लॉन्ग टर्म का ही गेन चलेगा। तो शॉर्ट टर्म के लॉस के अंदर गेन कोई भी चले, पर लॉन्ग टर्म के लॉस के लिए सिर्फ लॉन्ग टर्म का गेन चले, इतना ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पे कितना माइनस में हो, यहाँ पे 13,000 माइनस में हो अभी भी, राइट। और इसके बाद यहाँ पे 80,000 70,000 और 1,20,000 तीनों तीन तुम्हारी कैसी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। और ये देखो ये हॉर्स रेसेस बेटिंग लिखा है ना, उसके बाद में लास्ट में लिखा है लॉस फ्रॉम मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। जस्ट होल्ड ऑन, या ऊपर नीचे हो गया है कुछ मेरे ख्याल से। यस, ये इस तरह से अदर सोर्सेज है ना, इसमें क्रॉस जा रहा है। 80,000 इसका है, फिर ये 70,000 इसका, 1,20,000 है, और फाइनली ये 2 लाख है, राइट। तो इसमें याद क्या रखना है, खाली अपने को ये चीज को याद रखना है कि 80,000 70,000 और 2 लाख, ये तीनों चीजें जो है ना वो प्लस करें और 1,20,000 अलग लिखेंगे क्योंकि वो हॉर्स रेस से ना, इसकी वजह से, राइट। और ये सम कैसे करेंगे, इसको अपने शाम के लेक्चर में देखेंगे। इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, खास करके टेबल को। उसके बाद में मैं शाम को इसको आगे कंटिन्यू करूंगा 4:30। शाम को दूसरा चालू हो जाएगा यूनिट, आपका सेकेंड यूनिट।